नमस्कार, आप देख रहे राष्ट्र समाचार। नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन रिसर्च सेंटर सेमिनार ऑन री इन्वेंटिंग फिल्म एजुकेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलित और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में देश विदेश से अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट, डॉक्टर लाज उत्रेजा, IITN पूर्व नासा वैज्ञानिक एंड संस्थापक, प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ग्लोबल हार्मनी US, ओम सहगल, IITN सरकारी अधिकारी US, डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव, IITN एंड संस्थापक सिकुल एकेडमी, प्रमोद कुमार अग्रवाल, पूर्व जनरल प्रबंधक IT NTPC मेंबर वर्ल्ड गवर्नमेंट इनिशिएटिव, कंदर्व पांडे, एंटरप्रेन्योर UK, डॉक्टर CK भारद्वाज, वाइस प्रेसिडेंट घा मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण को श्रीमद् भगवत गीता भेंट कर उनका स्वागत किया गया। AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स के चांसलर संदीप मारवा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, किसी भी विषय पर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। जो जितना ज़्यादा रिसर्च करता है उसे उतना ज़्यादा ज्ञान होता है। सफलता पाने के लिए अधिक रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। रिसर्च करने के लिए ज़्यादा सोचना पड़ता है, उसके पीछे दिन रात अधिक अध्ययन करना पड़ता है, तब जाकर आपका रिसर्च सफल होता है। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने भी रिसर्च पर अपने विचार रखे और स्टूडेंट को रिसर्च करने के लिए मोटिवेट किए। कार्यक्रम में संदीप मारवा और सभी अतिथिगण द्वारा डॉक्टर CK भारद्वाज द्वारा लिखी गई किताब स्पिरिचुअल लिटरेसी ऑफ स्कूल का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में आए सभी अतिथिगण को संदीप मारवा द्वारा लाइफ मेंबरशिप इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन रिसर्च सेंटर मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आए स्टूडेंट को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा लाइफ मेंबरशिप इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन रिसर्च सेंटर सर्टिफिकेट दिया गया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर अजय कुमार, कार्यकारी निर्देशक शैक्षणिक AAFT द्वारा उपस्थित अतिथिगण और स्टूडेंट का धन्यवाद किया गया। सर, आज के सेमिनार में आपने रिसर्च को सक्सेस से जोड़ा है, तो इसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? 1991 में हम लोगों ने स्टूडियो शुरू किया था और 1993 में हम लोगों ने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न शुरू किया था और उसी वक्त हम लोगों ने इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविज़न रिसर्च सेंटर की स्थापना की थी। ये ऑफिशियल तौर और तरीके से इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन हकीकत तो ये है जो रिसर्च है वो मेरी पूरी एजुकेशन के साथ पिछले कई सालों से जुड़ी हुई है, क्योंकि 1986 में मैं रिसर्च करके इस नतीजे में पहुंचा था कि उत्तर भारत को एक नोएडा, एक फिल्म सिटी की ज़रूरत है। वो और बात है कि हम लोग नोएडा में आकर इस्टेब्लिश हुए। इसी तरह हमें ज़रूरत थी एक उत्तर भारत में प्रोफेशनल फिल्म, टेलीविज़न और मीडिया के सेटअप की, तो हम लोगों ने मारवा स्टूडियो शुरू किया। 1988 में उसकी अलॉटमेंट हुई थी। इसी तरीके से अब हम लोगों ने ये इस नतीजे में पहुँचे थे कि फिल्म एजुकेशन तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जिस तरह की मेडिकल की तरह एक अस्पताल जुड़ा होता है, इसी तरह फिल्म के साथ एक स्टूडियो को जुड़ा होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये एक रिसर्च पे पहुंचे, उसी वजह से आज फिल्म का ये संस्थान AAFT औरों से ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि एक फिल्म स्टूडियो के साथ जुड़ा हुआ है। और इस तरह हम लोगों ने बहुत सारी पहल की, क्योंकि हमारे पास रिसर्च सेंटर था और रिसर्च जो है वो आज की डेट में मुझे खुशी है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी आज हर समय जिस भी बात पर बात करते हैं उसमें रिसर्च शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मैं कई सालों से ये बात अपने स्टूडेंट्स के साथ भी लगातार कहता और बोलता चला रहा हूँ। और रिसर्च का सबसे बड़ा मकसद ये है कि किसी भी सब्जेक्ट को आप करने के लिए जा रहे हैं उसके बारे में डिटेल स्टडी कर लीजिए, उसका भूतपूर्व, उसका भविष्य, उसका वर्तमान, उससे जुड़ी हुई बाकी इंडस्ट्री, उसके कार्य क्षेत्र के अंदर जो क्या क्या कार्य और हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप किसी गलत पटरी के ऊपर ना चल सकें। और जो लोग रिसर्च नहीं करते और सीधा छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, अक्सर वो अपना रास्ता भटक जाते हैं और गलत राह पे चल पड़ते हैं, जिससे उनको और उनके कार्यों को, उस इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचता है। मारवा सर, आज के टाइम में जो युवा हैं वो उनके लिए रिसर्च का मतलब गूगल करना हो जाता है, क्या समझते हैं कितना फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक? देखिए, ये तो तौर और तरीके हैं। जब हम
लोग रिसर्च करते थे तो हम लाइब्रेरी टू लाइब्रेरी जाया करते थे, किताबों को पढ़ते थे, मैगजीन्स को पढ़ते थे, लोगों से वार्तालाप करते थे, पुराने इंडस्ट्री के लोगों से बातचीत करते थे और बहुत सारे नोट्स बनाते थे। आज मैं कहता हूं कि रिसर्च इतनी आसान हो गई है कि आपको सब्जेक्ट पकड़ना है और गूगल जो है वो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देता है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए भी तो आपको बैठना पड़ेगा। तो ये बात भी इन्हें याद दिलानी पड़ती है कि आप बैठिए और उस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई सारी तकनीकी और नॉन तकनीकी एक्टिविटीज़ को समझने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद अपना अगला स्टेप उठाइए। सर, आज का जो सेमिनार था उसमें क्या बातें निकल कर आई, क्या डिस्कस हुआ? देखिए, हम लोगों ने अपने ही पुराने जितने कार्य हैं उनको एक दफ़ा फिर से रिवाइज किया। एक प्रसंग बांधा गया है रिसर्च सेंटर की नई रिसर्च में, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपने बोर्ड पे लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने मुझे अब बोर्ड पे लिया है, अभी उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने मुझे अपने बोर्ड पे लिया है। और इसका सारा मतलब ही यही है कि सरकार भी चाहती है कि नई चीज़ों को सामने लाया जाए। और आज का सबसे बड़ा मुद्दा था री इन्वेंटिंग मीडिया एजुकेशन, कि इस पूरी फिल्म, टीवी, मीडिया, आर्ट और कल्चर की एजुकेशन को एक बार फिर से नई जागृति कैसे दी जाए कि हिंदुस्तान भी पूरे दुनिया के ऊपर फिल्म एजुकेशन में भी राज करे। क्योंकि पहले हिंदुस्तान में फिल्म, टेलीविजन और मीडिया की एजुकेशन थी ही नहीं। लोग अमेरिका जाते थे एमए करने के लिए, ये सारी एजुकेशन एमए में हुआ करती थी, मास्टर्स में गिनी जाती थी। आज इनकलाब हम लोगों ने पैदा किया और हम 145 मुल्कों से लोगों को यहाँ ला चुके हैं फिल्म, टेलीविजन और मीडिया की एजुकेशन के लिए। 156 देशों से लोगों को हम फिल्म और टूरिज्म के अंतर्गत यहाँ ला चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोगों ने देश भर और दुनिया भर में इस बात पे यकीन किया है कि भारत फिर से एक बार फिल्म, टेलीविजन और मीडिया के क्षेत्र में बहुत सारे देशों से आगे है, और जो हम यहाँ पर कार्य करेंगे उन कार्यों को दुनिया के बाकी देश भी करना चाहेंगे। आज के सेमिनार के ऊपर क्या कहेंगे, कैसा रहा, क्या समझते हैं बच्चों को, कितना इंटरेस्ट लिया बच्चों ने? I think you are very fortunate, all of you, to be part of this institution, because your Vice Chancellor, Dr. Marwa, is a very highly educated and good human being, and because of that, I consider you, all of you, to be fortunate to be a part of this. And I'm pretty sure you also feel the same way. सर, आज के सेमिनार में आके कैसा लगा, कैसा एनवायरनमेंट बच्चों का देखा? हमें बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि इनमें पोटेंशियल बहुत है, और अगर इनको एक बड़ा सपना दिया जाएगा, जैसा कि मारवा जी दे रहे हैं, बियॉन्ड हार्वर्ड, बियॉन्ड हॉलीवुड का, तो 2030 तक बहुत बड़ा फाउंडेशन बनेगा, बियॉन्ड हार्वर्ड, बियॉन्ड हॉलीवुड का फाउंडेशन। और पूरी दुनिया में AFT का जो रोल है, टू ट्रांसफॉर्म द होल सिविलाइजेशन, टू ले द फाउंडेशंस फॉर नेक्स्ट रेनेसांस, नेक्स्ट एज ऑफ एनलाइटनमेंट। AFT के बच्चे बहुत आगे जाएंगे, विशेष रूप से ये जो सिनेमा के बच्चे हैं, सिनेमा के बच्चे ये फिल्म बना के बहुत आगे जाएंगे। नए प्रकार की फिल्में हैं, नया उसका कंटेंट भी अलग है और उसका स्ट्रक्चर भी अलग है। ये आज की फिल्मों में और भविष्य की फिल्मों में काफ़ी अंतर आएगा, क्योंकि आज की फिल्में केवल एक मुद्दा इंटरटेनमेंट है, मोस्टली डोमिनेंट है। भविष्य की फिल्में टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का इंटरैक्टिव फिल्म द्वारा प्रेजेंटेशन समाज के सबसे दबे कुचले लोगों, विशेष रूप से जो कूड़ा बीन रही हैं, भीख मांग रही हैं, जो मजदूरी कर रही हैं, पूरी दुनिया में मुसीबत से जी रही हैं, दबी कुचली हैं, उनका जीवन बदलने के लिए घर बैठे नए प्रकार की फिल्में बनेंगी अगले 5 सालों में। My name is Raj Utreja. I have been invited to today's conference at Marwa Studio. I think this conference is one of the very illuminating conferences I've been to. And the reason being, anything and everything that we do with each other, if it is put in the form of pictures, it's worth 1,000 words. So from that standpoint, it connects all of us. It connects our emotions, it connects our thoughts, it connects our research areas into a cohesive whole, so that everything represents a cohesive picture of human dimension.
आज के सेमिनार के बारे में क्या कहेंगे, कैसी रही चर्चा सेमिनार? Seminar was wonderful. All the distinguished guests were fantastic. उनने बहुत एक्सपीरियंस वाली बात की है and there is a lot of learning from this. मैं प्रमोद अग्रवाल एनटीपीसी से एज ए जनरल मैनेजर आईटी रिटायर हुआ हूँ। आज संदीप मारवा जी के बातें सुनी और उनके स्टूडियो में पहली बार आया। उन्होंने जितना रिमार्केबल काम किया है और जो ओरिजिनल काम किया है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, फिल्म एजुकेशन के लिए, उससे सुन के बहुत इम्प्रेस हुआ। और वो कंट्रीज़ को यूनाइट करने के मामले में भी काफ़ी आगे बढ़ना चाहते हैं और पूरी दुनिया में शांति और समृद्धि की तरफ उनकी सोच है।